नमस्ते दोस्तों। यशराज फिल्म्स की मोस्ट अवेटेड स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा का 2.5 मिनट का ट्रेलर आ चुका है। लेकिन ट्रेलर के आते ही इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है, जहां एक तरफ आलिया भट्ट और शर्वरी के एक्शन अवतार को देखकर कुछ लोग इसे बॉलीवुड का गेम चेंजर बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस ट्रेलर की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई इसे गेम ऑफ थ्रोन्स की सस्ती कॉपी कह रहा है, तो कोई इसे इट बॉयज का रिप ऑफ बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने एक्साइटमेंट के चक्कर में पूरी की पूरी कहानी ट्रेलर में ही लीक कर दी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अल्फा के ट्रेलर का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है बॉबी देओल के एक बेहद भारी वॉइस ओवर से, जहां वो कहते हैं कि वोल्फ की बेटी वोल्फ ही होगी। एनिमल फिल्म की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद बॉबी देओल को फिर से एक खतरनाक विलन के रूप में देखना वाकई मजेदार है, लेकिन इस बार उनका कैरेक्टर थोड़ा अलग है। यहां वो एक हरियाणवी एक्सेंट में बात करते नजर आ रहे हैं, जो कुछ लोगों को काफी यूनिक लगा तो कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगा। ट्रेलर के शुरुआती सीन से साफ पता चलता है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर, जिसका नाम फतेह है, वो आलिया भट्ट यानी सीता को बचपन से पाल पोसकर एक खतरनाक किलिंग मशीन बनाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बॉबी खुद देश के खिलाफ बगावत कर देता है और उनका एक डायलॉग आता है, इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। इसके बाद आलिया भट्ट का एक दमदार वॉइस ओवर आता है, जो रामायण के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से उल्टा घुमा देता है। आलिया कहती है, इस बार लंका से सीता को बचाने कोई राम नहीं आएगा, सीता खुद लंका को आग लगाएगी। यह डायलॉग सुनने में तो बहुत ही कमाल का लगता है, लेकिन जैसे ही विजुअल्स स्क्रीन पर आते हैं, वहीं से ट्रोलिंग की शुरुआत हो जाती है। सीन में दिखाया गया है कि आलिया भट्ट एक बेहद भारी ऑटोमेटिक मिनी गन उठाकर अंधाधुंध गोलियां चला रही हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग इस बात को लेकर ट्रोल कर रहे हैं कि आलिया का जो लीन बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके सामने वो गन बहुत ज्यादा भारी और बेमेल लग रही है। विजुअल्स को देखकर ऐसा फील होता है जैसे गन आलिया को संभाल रही है, आलिया गन को नहीं। लेकिन इससे भी बड़ा बवाल हुआ है ट्रेलर के क्लाइमेक्स फाइट सीन पर, जहां आलिया हवा में बहुत ऊपर कूदकर बॉबी देओल पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है और बॉबी देओल हवा में ही उनका गला दबोच लेते हैं। इस सीन को देखते ही इंटरनेट के जासूसों ने तुरंत पकड़ लिया कि यह सीन कल्ट हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के 8वें सीजन के उस आइकॉनिक सीन की हूबहू कॉपी है, जहां आर्या स्टार्क नाइट किंग पर हमला करती है और नाइट किंग उसका गला पकड़ लेता है। फ्रेम टू फ्रेम कॉपी होने की वजह से लोग यशराज फिल्म्स को ओरिजिनलिटी के नाम पर ट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद बात करें शर्वरी बाघ की, तो मुंजिया फिल्म के बाद उनका हाइप वैसे ही बहुत ज्यादा है और इस ट्रेलर में भी वो काफी रफ एंड टफ अंदाज में नजर आ रही है। लेकिन पूरे ट्रेलर में शर्वरी को बहुत कम स्क्रीन टाइम और लगभग ना के बराबर डायलॉग्स मिले हैं, जिससे उनके फैंस थोड़े निराश हैं। लेकिन रुकिए, यशराज फिल्म्स के पास ऑडियंस को थिएटर तक खींचने का एक बहुत बड़ा मास्टर कार्ड है, जिसे उन्होंने ट्रेलर के बिल्कुल आखिरी 5 सेकंड में खेला है। ट्रेलर के एंड में सब कुछ शांत हो जाता है और स्क्रीन पर मास्क पहने हुए एक कैरेक्टर का क्लोजअप शॉट आता है, जिसमें सिर्फ 2 जादुई हरी आंखें दिखाई देती हैं। जी हां, ये आंखें किसी और की नहीं बल्कि इस स्पाई यूनिवर्स के सबसे बड़े सुपर स्पाई यानी वॉर के मेजर कबीर यानी ऋतिक रोशन की है। ऋतिक रोशन का यह कैमियो पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है और ट्रेलर का यह आखिरी शॉट वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसके अलावा ट्रेलर के बैकग्राउंड में जो फ्रेंच डीजे ह्यूगेल का ट्रैक जमैकन बैम बैम बज रहा है, वो इस पूरे ट्रेलर की जान है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो अल्फा का ट्रेलर विजुअली बहुत ग्रैंड है। पहली बार बॉलीवुड में 2 फीमेल लीड्स को इतने बड़े स्केल पर खतरनाक एक्शन करते देखना एक बेहतरीन अनुभव है। अब असली फैसला आपका है। क्या आपको भी अल्फा का ट्रेलर हॉलीवुड की सस्ती कॉपी लगा, या फिर यह बॉक्स ऑन ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।